BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। ईरान ने कई माह के पेचीदा मुज़ाकरात के बाद अपने जौहरी प्रोग्राम पर मग़रिब के साथ तारीखी मुआहिदा कर लिया है। हम मुआहिदे के अहम नुकात का जायजा लेंगे। नासा के खलाई जहाज न्यू होराइजन्स ने निज़ाम शमसी के आखिरी सैयारे प्लूटो के करीब तरीन फासले से गुजरते हुए इस दूर उफ्तादा सैयारे की अनमोल तस्वीर बनाई हैं। और लाहौर ट्रांसपोर्ट की बस ऐप अब मुसाफिरों को उनकी बस की पेश की इत्तला दे रही है। क्या मुसाफिर इससे फायदा उठा रहे हैं? ईरान और 6 आलमी ताकतें ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर एक मुआहिदा करने में कामयाब हो गई हैं। मुआहिदे पर आज वियना में 20 माह के सख्त और सब्र आज़मा मुज़ाकरात के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की मौजूदगी में दस्तखत हुए। अमरीकी सदर बाराक ओबामा और ईरानी सदर हसन रूहानी दोनों ने इस समझौते का खैर मक़दम किया है, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे एक तारीख़ी गलती करार दिया है। तफसील के साथ आदिल शाज़ेब। ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुज़ाकरात का हालिया दौर 17 रोज़ से जारी था। इस डील के नतीजे में ईरान को एटमी प्रोग्राम महदूद करने के बदले इस पर लगाई गई बैनुल-अक़वामी पाबंदियाँ उठा ली जाएंगी। ईरान और आलमी ताकतों के ग्रुप P5+1 के दरमियान ईरान के एटमी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का आगाज़ 2006 में हुआ था। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी पर मुश्तमिल इस ग्रुप का मौक़िफ़ था कि ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करे और ये यकीन भी दिलाए कि वो एटमी हथियार नहीं बनाना चाहता। अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने ईरान के साथ होने वाले मुआहदे को अमेरिका की फतह से ताबीर किया। अमेरिका ने चूँकि मजबूत और उसूली पोजीशन के साथ इन मुज़ाकरात में हिस्सा लिया, इसलिए हम खित्ते में न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव रोकने में कामयाब हुए हैं। इस मुआहदे के तहत आलमी बरादरी ये तस्दीक कर सकेगी कि ईरान अब एटमी हथियार नहीं बना रहा। ईरान आलमी ताकतों से होने वाले मुआहदे से बज़ाहिर मुतमईन लग रहा है और ईरानी सदर ने इस मुआहदे को एक नए दौर का आगाज़ करार दिया है। हम पर लगाई गई पाबंदियां तो कामयाब नहीं हुई, लेकिन उनसे आम लोगों की ज़िंदगी ज़रूर मुतासर हुई। मैं आज खुश हूँ कि ईरान और 6 आलमी ताकतों के दरमियान महीनों से जारी मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। आज हम एक नए नुक्ते पर पहुँचने के काबिल हो गए हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन समेत आलमी ताकतों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होने वाले इस समझौते को बड़ी कामयाबी करार दिया है, लेकिन इसराइल ने इसे एक बड़ी गलती बताया है। इस डील से ईरान को अरबों डॉलर्स का जैकपॉट मिलेगा, जिससे ईरान इस काबिल हो जाएगा कि दुनिया में अपनी जारहियत जारी रख सके। ये एक बड़ी गलती है। ये भी ख्याल किया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक को भी इस मुआहदे पर शदीद एतराज़ात हैं, लेकिन इस बारे में अभी तक इनका मौक़िफ़ खुलकर सामने नहीं आया। आदिल शाज़ेब, BBC न्यूज़। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त टोरंटो से हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं मशरिक़ वस्ता के अमूर के तज्ज़ियाकार कामरान बुखारी। कामरान बुखारी, सरबीन में खुशामदीद। अमेरिका, ईरान, यूरोप सब कह रहे हैं कि एक अच्छा मुआहिदा है, इट्स अ गुड डील। कितना अच्छा मुआहिदा है? देखें, इस किस्म के मुआहिदे जहाँ पर मल्टीपल पावर्स इन्वॉल्व हैं, पहले तो उनका मार्ज़ वजूद में आना ही बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होते हैं। आप देखें कि ये जो 6 आलमी ताकतें हैं, इसमें रूस और चीन का एक मौक़िफ़ है लगभग, क्योंकि इनके आपस के भी इख्तलाफात हैं। अमेरिका का एक मौक़िफ़ है, यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनके आपस के भी इख्तलाफात हैं। फ्रांस इंग्लैंड के साथ नहीं है, और ना UK के साथ, और ना UK जर्मनी के साथ। तो इसका मार्ज़ वजूद में आना, इसका होना एक जो है ना बड़ी बात है कि अपना ये डील हुई है, और उस पर फिर इत्तफ़ाक़ राय है कि ये गुड डील है। अभी मैं किसी को सुन रहा था जो है CNN के ऊपर, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि भाई एक तरफ जो है वो 6 आलमी ताकतें हैं जो कह रही हैं कि जी ये गुड डील है, और वो ट्रस्ट करती हैं कि ये गुड डील है। अच्छा, नहीं, इस मुआहदे की जैसा कि आपने कहा सब कह रहे हैं कि गुड डील है, लेकिन इसराइल शुरू से मुखालफत करता आ रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरब भी कोई ख़ास खुश नहीं। तो जो खित्ते के डायनामिक्स हैं वो आपको किस तरह तब्दील होते नज़र आ रहे हैं? देखें, मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत हाल में ईरान के साथ डिप्लोमेटिकली इंगेज करना
और फिर अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप को अपसेट ना करें, ये मुमकिन नहीं है। ये होना है, ये नेचुरल आउटकम है। इससे जो है ना किसी किस्म की कोई आप अवॉइड नहीं कर सकते सर्कमस्टेंस को। ये चाहे कोई रिपब्लिकन इंतज़ामिया होती या कोई जो है ना कोई सदर ओबामा के अलावा भी कोई सदर होता, तो यही होना था कि भाई एक तरफ जो है अगर आपने ईरान के साथ जो है न्यूक्लियर इशू के ऊपर डिप्लोमेसी करनी है, तो जाहिर है वहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो डिवर्ज करते हैं और इजराइल नाला होगा, सऊदी अरब नाला होगा। तो मैं नहीं समझ सकता कि इसको किसी तरीके से भी अवॉइड किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका के जो अपने ये जो इनके रिवायती इत्तेहादी रहे हैं, उनके साथ जो ताल्लुकात हैं वो आपको बिगड़ते नज़र आ रहे हैं? मैं समझता हूँ कि वो बिगड़ना शुरू हो चुके हैं बड़े अरसे से, लेकिन ये है कि ये कहना कि जी वो बिल्कुल ही को ख़राब हो जाएंगे, मैं नहीं समझता कि वो भी सही है। क्योंकि देखें बिल आखिर जो है इसराइल जो है वो अमेरिका के मुखालफत नहीं करना चाह रहा। आप अभी भी देखें जो वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू थे, उनकी तकरीर के अंदर उन्होंने बेसिकली अमेरिका और इसराइल को एक यकजा जो है करने की कोशिश की, जब उन्होंने कहा जी कि वो सदर रूहानी ने एक ऐसे रैली के अंदर जो है ना खिताब किया जहाँ पर जो है अमेरिका के खिलाफ नारे लग रहे थे, इसराइल के खिलाफ नारे लग रहे थे। वो इसराइल समझता है कि भाई देखें अमेरिका से नाराज़ ज़रूर है, लेकिन अमेरिका के मुखालफत भी नहीं कर सकता, उस पोजीशन में नहीं है। और फिर सऊदी अरब और खलीजी ममालिक तो और भी जो है किसी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर हैं इसराइल के मुकाबले। टोरंटो से कामरान बुखारी, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब देखें कि इन मुज़ाकरात में शरीक कुछ सरकर्दा रहनुमाओं ने सोशल मीडिया पर क्या कहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ ने अपनी ट्वीट में कहा, मुआहिदा हो गया, सिफारतकारी की फ़तह का मतलब है कि हर फरीक जीत गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी ने कहा, यह समझौता तनाज़ात के इम्कान से एक कदम पीछे हटना है और अमन के इम्कान की जानिब बढ़ना है। और यूरोपीय कमीशन की ख़ारजा अमूर की सरबराह फेडरिका मोगेरिनी ने मुख्तसर ट्वीट की कि काम मुकम्मल, हमने मुआहिदा कर लिया है। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। 3 अरब मील दूर निज़ाम शमसी के किनारे पर ड्वार्फ प्लानट या बौने सैयारे प्लूटो को कभी करीब से नहीं देखा गया, लेकिन अब ये कमी पूरी होने वाली है। 10 साल में ये सफ़र तय करने के बाद मंगल के रोज़ नासा का न्यू होराइजन्स खलाई जहाज़ 14 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से इस बर्फीले सैयारे के पास से गुजर गया है और तवक्को है कि ये जहाज़ सैयारे के बारे में ऐसी तस्वीर और तफसीलात जमा कर रहा है जिनसे निज़ाम शमसी के बारे में हमारी मालूमात में ड्रामाई इजाफा होगा। तफसील के साथ कंदील शाम। एक पुरस्कार दुनिया जो आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रही है। प्लूटो की जानिब बढ़ते हुए खलाई जहाज़ न्यू होराइजन से ली गई ये ताज़ा तस्वीरें हैं, लेकिन ये उन तस्वीर के मुकाबले में कुछ भी नहीं जो वो आज भेजेगा। हम निज़ाम शमसी के हर सैयारे का दौरा कर चुके हैं सवाए प्लूटो के, और इस वजह से हम इस अजनबी आसमानी दुनिया का सिर्फ तस्वुर ही कर सकते थे। ये एक आर्टिस्ट की तरफ से इस तन्हा और बर्फीली दुनिया की बनाई हुई तस्वीरें हैं। प्लूटो एक छोटे से नुक्ते की तरह सबसे पहले 1930 में दरियाफ्त हुआ और हालिया अरसे में हबल टेलीस्कोप ने यह धुंधली तस्वीर हासिल की, और अब तवक्को है कि न्यू होराइजन्स मिशन इसकी कई दिलचस्प और अनोखी तफसील सामने लाएगा। नासा के तहकीकाती खलाई जहाज़ ने 2006 में अपनी परवाज़ शुरू की और 5 अरब किलोमीटर का फासला तय करके ये निज़ाम शमसी के दूर दराज हिस्से में जा पहुंचा है। तमाम नजरें इस वक्त प्लूटो के घर खाइपर बेल्ट पर लगी हैं। ये एक वसी डिस्क है जिसे एक ज़माने में खाली समझा जाता था, लेकिन अब साइंसदानों को इल्म हुआ है कि यहाँ 10,000 बर्फानी दुनियाएं हैं। तकरीबन 4.5 अरब साल पहले निज़ाम शमसी के हंगामा खेज क़याम के वक्त के दुमदार सितारे और खलाई मलबे। ये पहली मर्तबा है कि हम खाइपर बेल्ट की किसी भी शय को करीब से देखेंगे। रेडियो सिग्नल को ज़मीन तक पहुँचने में 4.5 घंटे लगेंगे, लेकिन जब ये तस्वीरें और डेटा आएंगे हम सब इस अजीम दरियाफ्त के गवाह होंगे। कंदील शाम, BBC न्यूज़। इंडिया की रियासत आंध्र प्रदेश में एक मजहबी त्यौहार के दौरान भगदड़ मचने से कम से कम 27 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। ये वाक़या मंगल को जिला राजामंदरी में जारी महापुष्कर वाला मेले में उस वक्त पेश आया जब लोगों की एक बड़ी तादाद ने दरियाए गोदावरी में स्नान के लिए घाट के दाखिली दरवाजे की जानिब दौड़ लगा दी।
मेक्सिको के हुकाम ने सिनालोआ कार्टेल नामी मनशियात के गिरोह के साबिक सरबराह हुआकीन गुज़मैन के, जो हफ्ते के रोज़ दूसरी मरतबा जेल से फरार हुए थे, पकड़े जाने पर $3.8 मिलियन के इनाम का ऐलान किया है। गुज़मैन ने इंतहाई निगरानी वाली इस जेल से फरार होने के लिए एक तवील सुरंग का इस्तेमाल किया। तकरीबन 60 बरस के इंतजार के बाद हार्पर ली का नया नावल गो सेट वॉचमैन, जो उन्होंने पहली बार 1957 में लिखा था, मंगल के रोज फरोख्त के लिए बाजार में पेश कर दिया गया है। 87 साल हार्पर ली ने टू किल अ मॉकिंगबर्ड नामी नावल से आलमी शोहरत हासिल की थी। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग में बदनवानी की तहकीकात करने वाले कमीशन ने अपने फैसले का ऐलान कर दिया है। और लाहौर के शहरी अब अपनी बसों की आमद-ओ-रफ्त मोबाइल ऐप के जरिए कैसे मालूम कर सकते हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। इंडिया में एक तहकीकाती कमेटी ने क्रिकेट IPL के 2 सरकर्दा मालिकान गुरुनाथ मयप्पन और राज कुंद्रा को सट्टेबाजी और जुए का कसूरवार पाया है। कमेटी ने उन्हें क्रिकेट की तमाम सरगर्मियों से ताहयात मुअत्तल कर दिया है। दोनों की टीमों चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को भी 2 बरस के लिए मुअत्तल किया गया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा जस्टिस लोधा कमेटी ने किया है, जो IPL में स्पॉट फिक्सिंग के इल्जामात की तफ्तीश कर रही है। दिल्ली से शकील अख्तर। जस्टिस लोधा कमेटी IPL में सट्टेबाजी की कई महीने से तफ्तीश कर रही थी। आज फैसले का दिन था। He is suspended for life from being involved. जस्टिस RM लोधा कह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग के गुरुनाथ मयप्पन IPL के दौरान मुसलसल जुएबाजी में मुलविस रहे। उन्हें सभी क्रिकेट सरगर्मियों में हिस्सा लेने से ताहयात मुअत्तल किया गया है। And comments from the date of this order. Now I come to Raj Kundra. We have carefully considered the above submission. राजस्थान रॉयल्स के मालिक राज कुंद्रा को भी जुएबाजी के लिए ताहयात मुअत्तल किया गया। सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा लोधा कमेटी ने दोनों टीमों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग को भी 2 बरस के लिए मुअत्तल किया है। ताहम दोनों टीमों के खिलाड़ी दूसरी टीमों में शामिल हो सकते हैं। क्रिकेट के शायकीन इस फैसले से खुश हैं। IPL को लोगों ने एक बिजनेस का धंधा बना लिया था और इससे क्या बैटिंग चलती थी और स्टोरियों की काफ़ी मार्केट चलती थी, तो इससे वो कम होगी, काफ़ी हद तक कम होगी। जो लोग बढ़ना चाहते हैं क्रिकेट फील्ड में और जो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा बूस्ट है, क्योंकि ऐसे लोग दब जाते हैं कई बार ये सब गलत कामों से, सट्टेबाजी में पड़ जाते हैं। तो आई थिंक इट्स गुड। क्रिकेट के लिए अच्छा है ये, क्योंकि क्रिकेट में सट्टेबाजी और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था, उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ऑब्वियसली IPL पे असर पड़ेगा, दो फ्रेंचाइजी कम हो जाएंगी, बट इट इज़ गुड फॉर क्रिकेट। आज के इस फैसले से क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड में कोई बेहतरी आएगी? तो BCCI में अंदर भी बहुत तरह की तनातनी है। इसे देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि जिस तरह की सफाई हमारे न्यायाधीश चाहते हैं उस तरह की हो पाएगी। IPL और भारतीय क्रिकेट बोर्ड एक अरसे से सट्टेबाजी और करप्शन जैसे इल्जामात में घिरे रहे हैं। ये पहला मौका है जब इस तरह का कोई सख्त फैसला आया है। जस्टिस लोधा कमेटी अब इस पहलू पर काम कर रही है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को शफाफ कैसे बनाया जाए। शकील अख्तर, BBC न्यूज़। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर होने वाला मुआहिदा न सिर्फ सरबीन बल्कि हमारी वेबसाइट की भी बड़ी खबर रहा। मुआहिदे की खबर के साथ साथ इससे मुतल्लिक़ वसतुल्लाह खान की कॉलम पिक्चर अभी बाकी है में हमारे क़ारीन की बहुत दिलचस्पी रही। इसके अलावा कश्मीर में शिद्दत पसंदों का वीडियो वायरल होने की खबर भी खूब पढ़ी गई। आइए पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर चलते हैं, जहां लाखों लोग रोज़ाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हैं। लाहौर की शाहराहों और पुलों की धूम तो पूरे मुल्क में है, लेकिन अब यहां आवाम के लिए सफ़री सहूलतों को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। तो क्या नई टेक्नोलॉजी ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल बेहतर कर दी है या अभी मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है? शमाला जाफरी की रिपोर्ट। आफ्ताब अहमद लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की नई ऐप बस दा पता से यूनिवर्सिटी जाने वाली बस के बारे में मालूमात ले रहे हैं। वो हर रोज़ जल्लो मोड़ से कैंपस का सफ़र इसी बस के ज़रिए करते हैं और इस ऐप की दस्तयाबी पर बहुत सहूलत महसूस कर रहे हैं।
कि मुझे स्टॉप पे अक्सर 18 मिनट 20 मिनट वेट करना पड़ता था, बिकॉज आई डोंट नो कि बस कहाँ पहुँची है और बस कब तक आएगी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन कि मैं मतलब विद इन 2 और 3 मिनट बिफोर वहाँ पे आता हूँ स्टॉप पे और मुझे इजीली मतलब बस मिल जाती है। इवन कि अगर मैंने किसी रूट पे जाना है और उसके बारे में मुझे ये आइडिया नहीं है कि फ़लाँ रूट पे कौन सा रूट चल रहा है, तो वो भी मैं इस एप्लीकेशन की मदद से देख लेता हूँ। बस्ता पता नामी मुफ्त एंड्रॉयड ऐप स्मार्टफोन रखने वाले मुसाफिर ही इस्तेमाल कर सकते हैं और ये अभी जीपीएस से मुंसलिक 33 रूट्स की लगभग 450 बसों के लिए ही दस्तयाब है। आम फ़ोन रखने वाले मुसाफिरों के लिए एक एसएमएस सर्विस शुरू की गई है, तहम एसएमएस के ज़रिए बस से मुतालिक लाइव अपडेट्स देना मुमकिन नहीं। अभी 1000+ डाउनलोड्स तो हो गई हैं हमारी ऐप स्टोर के ऊपर, तो ऐप स्टोर से आप देख सकते हैं कि इट इज़ दी टॉप फ्री ट्रांसपोर्ट ऐप इन द वर्ल्ड। हाँ जी, अगर आप देखें तो उसके अंदर ये टॉप पे आती है, तो दिस इज़ अ गुड अचीवमेंट। एलटीसी लाहौर और इसके गिरदोनवाह में 4 प्राइवेट ऑपरेटर्स के जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम चला रही है। कंपनी की बसों और वैगनों पर औसतन रोज़ाना 5 लाख मुसाफिर सफ़र करते हैं। पंजाब हुकूमत इन बसों को चलाने के लिए हर महीने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया सब्सिडी भी दे रही है। डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करने वालों के लिए कई आसानियां पैदा कर रहा है। इसके बावजूद भी बहुत से मुसाफिर मुतमईन नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी की बहुत गुंजाइश मौजूद है। बसेस काफ़ी कम है, ठीक है, वेट करना पड़ता है काफ़ी टाइम, आधा घंटा गर्मी में वेट करना पड़ता है। जब ये यहाँ रुकती है पीछे टाइम खासकर, तो 15 मिनट बाद लोग इतना क्राउड हो जाता है कि सर से भर जाती, फिर भी नहीं चलती जब तक पीछे बस नहीं आती। कुछ रूट्स पर ई टिकटिंग का निज़ाम भी शुरू किया गया है, जिसका मकसद ओवर चार्जिंग पर काबू पाना है। शुमाइला जाफरी, BBC न्यूज़, लाहौर। ये तो था आज का सैरबीन। कल के प्रोग्राम में देखिएगा यहाँ लंदन में एशिया के मशहूर शायर रविंद्रनाथ टैगोर के एजाज़ में होने वाली एक तकरीब में बॉलीवुड की 2 मशहूर शख्सियात ने उन्हें कैसे खिराज तहसीन पेश किया। देखिए कल शाम सिर्फ bbcurdu.com और आज TV पर। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक ताज़ा तरीन ख़बरों, तज्ज़ियों, तबसरों, तस्वीर और वीडियोज़ के लिए हमारी वेबसाइट bbcurdu.com देखते रहिए। आलिया नाज़ की को अब इजाज़त दीजिए।